बच्चों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं समाकलन। अवकल गणित में जहां पर हम समाकलन में उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया गया हो। तो आइए हम आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं और फिर इन प्रश्नों को हम आगे सरल करेंगे। यदि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स हो तो हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स को समाकल, इंटीग्रल या प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से इसे इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऐसा लिखते हैं। किसी फलन का समाकल ज्ञात करने की विधि को समाकलन कहते हैं। जब हमें फलन एफ ऑफ एक्स का समाकलन करने को कहा जाता है तो हम एफ ऑफ एक्स का समाकल ज्ञात करते हैं। जिस फलन का समाकल ज्ञात करना होता है उसे समाकल्य या इंटीग्रैंड कहते हैं। यहाँ स्मॉल एफ ऑफ एक्स समाकल्य है, जहाँ पर ये जो चिन्ह है यह समाकलन को निरूपित करता है, और डी एक्स यह निरूपित करता है कि समाकलन एक्स के सापेक्ष किया जा रहा है। एक्स समाकलन चर या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। अब यदि c एक स्वेच्छ अचर या आर्बिट्री कांस्टेंट एक स्वेच्छ अचर है जो विभिन्न मान ग्रहण कर सकता है, तो हम यह देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। चूँकि हम यह जानते हैं कि किसी अचर राशि का अवकलन शून्य होता है, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0। तो इससे हम यह लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। स्पष्ट है कि किसी फलन का समाकल अद्वितीय नहीं होता है। वस्तुतः c को विभिन्न मान देने पर हमें स्मॉल एफ ऑफ एक्स के विभिन्न समाकल प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी स्मॉल एफ ऑफ एक्स का व्यापक समाकल या जनरल इंटीग्रल या अनिश्चित समाकल कहलाता है। स्मॉल सी समाकलन अचर कहलाता है या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। समाकलन अचर को प्रायः समाकल लिखते समय नहीं लिखा जाता है, परंतु यह सदैव मान लिया जाता है कि यह प्रत्येक अनिश्चित समाकल के साथ उपस्थित है। समाकलन के मूलभूत प्रमेय या फिर फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें 3 प्रमेय हैं, जिसका पहला प्रमेय का कथन है अवकलन व समाकलन की क्रियाएं एक दूसरे को अप्रभावित कर देती है, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। अब इसका प्रूफ देखते हैं। माना कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये समीकरण 1 है। तो समाकलन की परिभाषा से अगर हम समाकलन लगा दें तो ये इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। माना कि ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स या एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। अब चलते हैं दूसरे प्रमेय पर। इसका कथन है एक अचर व एक फलन के गुणनफल का समाकल उस अचर तथा फलन के समाकल के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात इंटीग्रेशन c इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू c इंटू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर जो c है यह एक अचर राशि है। इसका प्रमाण देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ c इंटू इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू c डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चूंकि c अचर राशि है, वह x से स्वतंत्र है, इसलिए ये डी बाई डी एक्स के पहले आ जाएगा। तो
इसे हम लिख सकते हैं प्रमेय एक की सहायता से इक्वल टू सी इंटू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन सी इंटू स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सी इंटू इंटीग्रेशन साइन स्मॉल एफ एक्स या एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तीसरा प्रमेय का कथन है दो फलनों के योगफल अथवा अंतर का समाकल। तो माना कि इंटीग्रेशन साइन स्मॉल f1 ऑफ x dx इक्वल टू कैपिटल F1 ऑफ x तथा इंटीग्रेशन साइन स्मॉल f2 ऑफ x dx इक्वल टू कैपिटल F ऑफ 2x। अब ये दोनों समीकरणों पर हम अवकलन लगा देते हैं, तब हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल F1 ऑफ x इक्वल टू स्मॉल f1 x तथा डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल f2 ऑफ x इक्वल टू स्मॉल f2 ऑफ x। अतः डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल f1x प्लस माइनस कैपिटल f2 ऑफ x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल f1 ऑफ x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल f2 ऑफ x इक्वल टू स्मॉल f1 ऑफ x प्लस माइनस स्मॉल f2 ऑफ x। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्मॉल f1 ऑफ x प्लस माइनस स्मॉल f2 ऑफ x dx इक्वल टू कैपिटल F1 ऑफ x प्लस माइनस कैपिटल F2 ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्मॉल f1 ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन साइन स्मॉल f2 ऑफ x dx। अर्थात दो फलनों के योगफल या अंतर का समाकल उन फलनों के समाकलों के योगफल या अंतर के बराबर होता है। तो व्यापक रूप में इसे हम n फलनों के लिए लिख सकते हैं। इसके पहले हमने जो सिद्ध किया है वो दो फलनों के योग या अंतर के रूप में था, और यदि इसे व्यापक रूप में लिखें तो कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि C1, C2, C3 अप टू Cn यह अचर राशि हो तो उसे कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्रामाणिक समाकलन। हम यह जानते हैं कि समाकलन जो है यह अवकलन की विपरीत क्रिया होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण फलनों का समाकल ज्ञात करेंगे। उसमें पहला सूत्र हम देखने वाले हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसका पहले हम अवकलन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो n प्लस वन है, n प्लस वन जो है यह अचर राशि है। तो अचर राशि को हम बाहर निकाल लेंगे फंक्शन के बाहर, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन। इसका अवकलन आपको ज्ञात है, ये 1 बाई n प्लस वन। x का पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। इसका मतलब ये कि घात में जो पद है वह गुणा में आ जाता है, और उसके घात में एक हम घटा देते हैं। तो ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। ये n प्लस वन अंश में है और हर में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अंत में आपको मिल रहा है x का पावर n। इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इक्वल टू एक्स का पावर n। इस पद का या इस फलन का अवकलन करने पर यह मिल रहा है, तो इसके विपरीत क्रिया अर्थात x का पावर n, x के सापेक्ष इसका जब समाकल ज्ञात करते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। इसको समाकलन या इंटीग्रेशन ऐसा पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन x का पावर n dx इक्वल टू x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। n का मान जब ऋणात्मक होगा तो ये जो हर है यह शून्य हो जाएगा और यह अनिर्धारित रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ये जो फंक्शन है या फिर x का घात n का जो समाकलन है, इसका x का पावर n का समाकलन x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होगा, जहां पर n का मान ऋण 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसी प्रकार 1 बाई एक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो ये आपको मिल जाएगा log x बेस e। जैसा कि आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ
एक्स बेस ई, ये 1/x होता है। इसी प्रकार तीसरा सूत्र, e का पावर x का समाकलन या समाकल, ये आपको e का पावर x ही प्राप्त होगा। a का पावर x dx का जो समाकल है ये मिलेगा a का पावर x अपॉन log a बेस e। इसमें पांचवा सूत्र, sin x का समाकल x के सापेक्ष, ये मिल जाएगा माइनस cos x। अगला सूत्र है cos x का समाकल, ये आपको मिलता है sin x। sec स्क्वायर x का समाकल tan x। cosec स्क्वायर x dx का समाकल माइनस cot x। sec x tan x का समाकल sec x। cosec x इंटू cot x, इसका जो समाकल है ये आपको मिल जाएगा माइनस cosec x। और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो समाकल है ये आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स x, या फिर ये माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। दोनों में से कोई भी हम उपयोग कर सकते हैं दिए गए प्रश्न के अनुसार। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकल ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x या फिर माइनस कॉट इनवर्स x। और अंत में देखते हैं एक और सूत्र, 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका समाकल होता है सेक इनवर्स x या फिर माइनस कोसेक इनवर्स x। तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम आगे दिए गए प्रश्नों को सरल करेंगे। जिस प्रकार की अवकलन के लिए कुछ मूलभूत या प्रमाणिक सूत्र थे, उसी प्रकार भी हम इसका उपयोग करेंगे। प्रश्न दिया गया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है या समाकल ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो इसे हम लिखते हैं i इंटीग्रेशन के लिए, y दिया गया फलन है और x के सापेक्ष इसका हम समाकल ज्ञात कर रहे हैं। y के स्थान पर इस फलन को लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, x के सापेक्ष इसका समाकल। जब फलन जो है वो योग के रूप में या अंतर के रूप में होता है तो अलग अलग विस्तार रूप में हम इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये बी एक्स डी एक्स, इसका समाकल, फिर इंटीग्रेशन सी डी एक्स, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब a जो है अचर राशि है तो ये बाहर आ जाएगा a, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी प्रकार b ये भी अचर राशि है x डी एक्स, और c ये भी अचर राशि है और ये इंटीग्रेशन dx। चूंकि आपको पता है कि x का पावर n, इसका जो समाकल होता है ये होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो यहां पर हमें मिल जाएगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो मिलेगा x का पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस b x का पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस c, और यहाँ पर कांस्टेंट है 1 तो इसमें x का गुणा हो जाएगा x। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है a/3 x क्यूब प्लस b/2 x स्क्वायर प्लस cx, और यही इस दिए गए फलन का समाकलन है या समाकल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका समाकलन करने के लिए पहले हम इस पद को सरल कर लेते हैं, अर्थात ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे जब इसे आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा a प्लस बी बाई एक्स, तो इसे आप लिख सकते हैं x का पावर -1, या फिर b अपॉन एक्स ही रहने दीजिए, प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर है तो x का पावर -2 आप लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली y ये मिल चुका है। अब इसका समाकलन को हम लिखेंगे i इक्वल टू
इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर dx। समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b बाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन c इंटू एक्स का पावर -2 dx। a जो है ये कांस्टेंट है, ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन dx प्लस यहाँ पर b जो है ये कांस्टेंट है, आपको मिल जाएगा dx अपॉन x या फिर 1/x इंटू dx प्लस c ये भी कांस्टेंट है, x का पावर -2 dx। अब चूंकि आपको पता है कि 1/x dx या 1/x का समाकलन log x होता है और x का पावर n का जो समाकलन है ये होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। यहां पर ये -2 है। देखिए इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा ax प्लस b, यहां से इस सूत्र से log x और प्लस c, x का पावर -2 + 1, ये आपको मिल जाएगा -1 और ये अपॉन -1। सरल करने पर आपको मिल जाएगा ax प्लस b इंटू लॉग एक्स प्लस, और ये प्लस और ये माइनस है तो हम इसे माइनस साइन में चेंज कर देते हैं, c इंटू एक्स का पावर -1, या फिर इसे आप लिख सकते हैं ax प्लस b इंटू लॉग एक्स माइनस c अपॉन एक्स। और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है x का पावर n प्लस n का पावर x प्लस e का पावर x प्लस x, इसका हमें समाकलन या समाकल करना है। तो चूंकि आपको पता है कि a का पावर x इसका जो समाकलन होता है ये हमें मिलता है a का पावर x अपॉन log a बेस e, और x का पावर n का जो समाकलन है ये आपको मिलता है x का पावर n+1 अपॉन n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, और e का पावर x का जो समाकलन है या आपको e का पावर x ही मिलता है। तो इसका इंटीग्रेशन को हम लिखेंगे i इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू x का पावर n प्लस n का पावर x प्लस e का पावर x प्लस x dx। योग के रूप में है, अलग अलग लिख सकते हैं, x का पावर n dx प्लस इंटीग्रेशन n का पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e का पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन x dx। आगे सॉल्व करेंगे सूत्र के अनुसार, ये जाएगा x का पावर n+1 अपॉन n+1। देखिए ये a का पावर x इस सूत्र में, a का पावर x इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे इसके लिए, a का पावर x अर्थात यहां पर है n का पावर x अपॉन log a बेस e अर्थात log n बेस e प्लस e का पावर x का समाकलन आपको e का पावर x मिलेगा और x का समाकलन x का पावर 2 अपॉन 2 मिलेगा। तो यही वह मान है जो हमें ज्ञात करना था। कुछ और फलनों का समाकल ज्ञात करने के लिए आपको कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी। यदि फलन log x का पावर m के फॉर्म में हो तो m जो होता है वो सामने आ जाता है और ये आपको मिल जाता है log x, इस तरीके से। ये एक सूत्र है। दूसरा, e का पावर में यदि log x हो और यहां पर भी बेस e हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपको मिल जाता है x। इसके अलावा यदि log m इंटू n हो तो ये आपको मिलता है log m प्लस log n, और यदि ये भाग के रूप में हो तो ये आपको मिलता है log m माइनस log n। तो इन चार सूत्रों का उपयोग करके आप और भी प्रश्नों को आगे सरल कर सकते हैं। अगला फलन दिया है 1/1 माइनस cos 2x। इस फलन का समाकल ज्ञात करने के पहले इसे हमें सरल करना होगा। तो जैसा कि आप सूत्र पढ़ चुके हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां पर जो एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहां पर होता है। दूसरा सूत्र आपने पढ़ा है कि cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यदि इस फलन को हम पक्षांतर करके लेफ्ट में ले आए और इस फलन को पक्षांतर करके राइट में ले आए तो आपको मिल जाएगा
2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो देखिए ये 1 माइनस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम यहां पर अप्लाई करते हैं। आप लिख पाएंगे y इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन 2 ये तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका हम समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। आई इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/2 ये बाहर आ जाएगा फंक्शन के बाहर, और कॉस स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है ये होता है माइनस कॉट एक्स। तो आपको मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स, और प्लस सी लिख सकते हैं, जहां पर सी जो होता है ये समाकलन नियतांक होता है। तो ये मिल जाएगा माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस सी, जहां सी समाकल या समाकलन नियतांक है। अगला फलन दिया गया है स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सूत्र देखा है कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर जब इसको पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा √2 इंटू साइन एक्स। अब इसका समाकलन यदि हम आई लिखें तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन √2 साइन एक्स डी एक्स। √2 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स का समाकलन आपको मिल जाएगा √2, और साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। तो आपको मिल जाएगा माइनस √2 कॉस एक्स, और प्लस सी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, जहां पर सी समाकल नियतांक है। अगला फलन दिया गया है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो इसका सरल करने के पहले, इसका समाकलन ज्ञात करने के पहले आपको इसे सरल करना होगा। जैसा कि आपने देखा है कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस सूत्र में इसको हम लेफ्ट में पक्षांतर कर दें और इसको राइट में, तो आपको मिला था कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। इसी प्रकार यहां से आपको ये मिला, और इस सूत्र को यदि हम सरल करें, ये जो 1 है इसको लेफ्ट में पक्षांतर कर देते तो मिल जाएगा 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इस सूत्र का और इस सूत्र का उपयोग हम यहां पर करते हैं। तो y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, चूंकि आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये y इक्वल टू मिल चुका है। इसका यदि आपको समाकलन ज्ञात करना हो तो इसे हम लिखेंगे i इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 देन डी एक्स। ये मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकल आपको मिल जाएगा tan x, और इसका मिल जाएगा x, और प्लस c, जहां c समाकल नियतांक है। और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला फलन दिया गया है
cos x इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात करने के पहले इसे हम सरल कर लेते हैं और फिर जो छोटा पद हमें मिलेगा उसका हम समाकल ज्ञात करेंगे। तो आगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। यहां से इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ये cos x और यहां से cos x वाला पद कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 1 अपॉन cos x और फिर sin x अपॉन cos x। 1 बाई साइन एक्स इसे आप लिख सकते हैं कोसेक x और cos x अपॉन sin x इसे आप लिख सकते हैं cot x प्लस 1 बाई cos x इसे लिखा जा सकता है sec x और sin x अपॉन cos x इसे आप लिख सकते हैं tan x। तो ये हमें दिया गया फलन प्राप्त हो चुका है। अब इसका समाकल ज्ञात करने के लिए हम लिख रहे हैं I इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन कोसेक x cot x dx और फिर प्लस sec x tan x dx। कोसेक x cot x का समाकल आपको मिल जाएगा माइनस कोसेक x और sec x tan x का मिल जाएगा sec x और फिर प्लस c, और यही उत्तर है जहां c समाकल नियतांक है। देखिए c का इस्तेमाल इसलिए करते हैं चूंकि आप किसी भी पद का यदि अवकलन करते हैं तो आपको शून्य प्राप्त होता है। तो इस पद में कोई कांस्टेंट या अचर राशि रहा होगा जिसका कि अवकलन करने के बाद वह शून्य हो चुका होगा, तो उसे निरूपित करने के लिए हम c एक अचर राशि का उपयोग करते हैं या इसे समाकल नियतांक भी कहते हैं।